अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहरा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम कौम और आवाम की खिदमत करने वाले ज़िम्मेदारों तक पहुँचे। अल सहरा न्यूज़ की जानिब से शहर और रियासत में कौम और आवाम की खिदमत करने वाले लोगों की इज़्ज़त अफजाई के अलावा इनकी अवामी खिदमत के ताल्लुक़ से अल सहरा न्यूज़ चैनल में इनका इंट्रो लेकर डाला जाएगा ताकि इनकी खिदमत को देखकर दूसरे लोग भी आवाम और कौम की खिदमत कर सके। अगर आप भी आवाम की छोटी या बड़ी खिदमत कर रहे हैं तो अल सहरा न्यूज़ के व्हाट्सएप पे आपके तस्वीर और आपका नाम फ़ोन नंबर भेजें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है आप जो है अल सहरा न्यूज़ के दफ्तर को आए हैं, हम आपका नूर भाई और उमर भाई का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आपको इसलिए बुलाए गए हैं नाज़रीन, आज हमने उमर भाई और नूर भाई और इनके एक छोटे भाई हैं, ये तीन भाइयों जो है हमें आज इसलिए बुलाए गए हैं कि शहर बेंगलुरु के अंदर बहुत सारे लोग जो है खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन तीन भाइयों की एक अनोखी खिदमत है जो मुर्दों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। नाज़रीन, ये मैसूर रोड के कब्रिस्तान में रहते हैं और इनका जो मकान है नायन ढल्ली में, ये इनका मकान है और ये जो है सुबह के 5 बजे से शाम के 7:30-8 बजे तक जो है मैसूर रोड बेंगलुरु के कब्रिस्तान में मौजूद रहते हैं। ये इसलिए रहते हैं कि जो भी गरीब यतीम जिसे लावारिस कहा जाता है, जब इंतकाल हो जाता है, जब मसाजिद के करीब, फुटपाथों पर, दरगाहों के पास या सड़कों पर, तो ये तीन भाई जो हैं उनकी बॉडी को सबसे पहले पुलिस को इत्तला दी जाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अगर हिंदू है तो मशान में हिंदुओं के पूजा पाठ के साथ उनको दफनाया जाता है या जलाया जाता है। इसी तरह मुसलमान अगर यतीम लावारिस मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, तो इसे जो है गुस्ल खाने में लाकर गुस्ल देते हुए इसके बाद तदफीन में अमल में आती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये तमाम चीज़ें जो है इनके ज़ाती पैसों से किया जाता है। आइए आज हम इनसे इस बात से दरियाफ़त करेंगे कि इनकी खिदमत के बारे में। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। जो आप जो है जो मैसूर रोड के कब्रिस्तान में रहते हैं और गरीबों की, यतीमों की और लावारिस जो इंतकाल हो जाते हैं, जो तदफीन करते हैं, कितने सालों से करते आ रहे हैं? 20 साल से कर रही हूँ मैं। जी हाँ, 20 साल से मैं क्या करती ले लेकर आती, कर डालती, चले जाती। ये कितने भी मालूम नहीं था ये। जी ठीक है, तो हमें सस्पेंस में आती, कर ले चले जाते। जी, ये कोरोना के बाद ही सबको मालूम पड़ा इसके हम ये सब कर रही हैं। ले लेकर आते, किसी भी मालूम से आते मैसूर रोड के खबरस्तान में उसूल खाने में उसूल दे आते। लेडीज़ है तो लेडीज़ को बुलाती, उनको उसूल देने कराती। और जेंट्स रहे तो जेंट्स को, हमें 3 भाई हैं, हमें 3 जने क्या करती, हजरत को बुलाती। हजरत को बुला कर उनको क्या है सुन के देखो, उनको क्या है। तो आपको मालूम कैसे होते हैं कि ये यतीम बाड़ी है और आपको इत्तला कैसा मिलती है? ये हमना को विक्टोरिया से आती होना जी, और दूसरा को हमना तोकल मस्तान दरगाह से आती। जो मेन जगह से हमना फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद हमें जाकर बॉडी के ज़्यादा पुलिस स्टेशन से आता है, ज़्यादातर पुलिस स्टेशन से। तो आपको पुलिस वालों इत्तला करते हैं क्या? इस तरह है करते हैं जैसे कि मुसलमाना की बाड़ी है तो ये मुसलमाना की है, या गैर खून की बाड़ी है तो गैर खून की है अगर बोलती है। तो अगर मुसलमान इंतकाल हो गए तो आप मौता रहते हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले बॉडी को वहाँ से कलेक्ट कर लेती है। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से, विक्टोरिया कहती है। विक्टोरिया से कलेक्ट कर लेकर को सीधा मैसूर रोड के खबरस्तान में ले लगाती है, उसे उसूल खाने में ले जाती। उसके जो प्लास्टिक स्टिक में लपट को रहती तो पूरा निकाल को क्या उसकी गंदगी इसका को, उसके बाद उसूल देखो। उसूल देने के बाद क्या कर देंगे तो ले आती, जनाजे की नमाज़ पढ़ाती, ले जाती। अगर इसी तरह एक हिंदू भाई का इंतकाल हो गया तो हिंदू भाई का रहा तो क्या करती, ले जाती, मसान में ले जाती, उसे पुजारी को बुलाती। पुजारी आता है, उन्हें पूजा करता है। पूजा करने के बाद क्या करती, जलाने का है तो जला देती, नहीं दफनाने का तो दफना देती। कुछ भी परेशानी नहीं है, कुछ भी तकलीफ, अल्लाह क्या पता था हमने क्या भी परेशानी नहीं है। तो आप ये जो खिदमत को अंजाम देते हैं तो आपको जो है इसका खर्च भी आएगा, तो ये खर्च आप कैसे उठाते हैं? हम ये लोग क्या करती, मेरा दुकान है, बैगा का दुकान है, इधर से उठा लेती। और दूसरा है कहते हैं
अब हमें लोग क्या करती, कफन का कपड़ा भी बेचना शुरू करी। पहले हमें कफन का कपड़ा नहीं बेचते थे। जो कफन का कपड़ा बिकता है तो वो इस्तेमाल इसमें होता है। हमारे 2 एमएलए साहब भी हैं जी। इसके पहले हमें आपको क्या करते थे, पूरा फ्री करते थे। अब आपको कपड़ा भी बेचना शुरू करी। कपड़ा कहाँ पर बिक्री करते हैं? खबरस्तान, मैसूर रोड के खबरस्तान में बेचते हैं। तो उसका मुनाफा क्या करते हैं? उसका मुनाफा हम इस्तेमाल इसे करते हैं। किसे करते हैं? जैसे कि लावारिस है, जैसे मुसलमाना की मौतें होती, गैर खून की होती, उनको कपड़े का सब खोदने का गिरने करते हैं। तो आप जो है मैसूर के खबरस्तान में रहते हैं, क्या मैसूर के खबरस्तान के जिम्मेदार हजरात, CMA के जिम्मेदार हजरात क्या आपका ताउन करते हैं? बेशक उन्होंने भी ताउन करती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, क्योंकि दोनों भी हमारा साथ देती हैं। अगर समझिए आपके पास कफन के कपड़े नहीं लिया गया तो आप खर्च कैसा करते हैं? मेरा बैग का दुकान भी चल रहा है, बैग की दुकान से भी कर लेता हूँ जी। मेरा लेडीज़ बैग का दुकान मलेशिया। तो आपको ख्याल कैसे आया कि यतीम और लावारिस मैयतों की तदफीन करने का? एक बार हमें लोग क्या होता, हमारे 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक छोकरा ले जाकर क्या करता था, हमें खबर उधर डेड हाउस को गए। डेड हाउस को जाते मन क्या करे, हमें पूछे उसे बॉडी को क्या करे ना, ऑटो में लग जाता था कि मुसलमान आप क्या करती, गैर खूम आप क्या करती कर। उन्हें एक ही से एक बात बोला, क्या बोलेगा तो जो हम एक बड़ा गड़ा खोदती, बड़ा गड़ा खोद को क्या करता थी, सबको हमें एक ही में डालकर ख़त्म करता थी। तो हमें सोचने लगे कि ईमान वाला बिना उसूल बिना जनाजे के नमाज के कैसा जा सकता है, अगर उनको उस दिन से हमें लोग करना चाहिए। जितने भी बड़े ही उनको एक छोटी आजीजानी गुजारिश है कि जो भी कफन का कपड़ा और गाड़ी एम्बुलेंस हमारी है, आप हमारे पास से ले चल, हमारे पास कफन का कपड़ा ले लिए तो वो उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें वो पैसा आता है, उसमें गरीबों के सब इस्तेमाल होता है। जी। तो आप इसी तरह जो है 12 घंटे आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो आपका घर भी है, तो आपका घर का कैसा है? हमारे घर का हमें बैगां का बिजनेस करती, उसमें कर लेती हैं जी। हमें एक भाई कमाती, बैगां का दुकान है। तो आप कितने भाई हैं? हमें फिलहाल 3 भाई हैं। कौन कौन है? एक उमर भाई और मैं हूँ, और एक सरवर भाई छोटे भाई। जी। आश्रम में या मदरसे में या दरगाहों में अगर इसी तरह का मसला हल हो गया तो आप क्या करते हैं? और सिरा के हम ना उस आश्रम में एक आश्रम है, वहाँ से उन्होंने क्या करती, गैर खूम एक मैडम ही, उन्होंने फ़ोन करे था हमें ले का को बाड़ी का 5-6 बड़े हमें 1 महीने में करते रहती उनके भी। और उधर एक है, और दूसरा को राजकुमार समाजी का एक आश्रम है गैर खूमा का, उधर से भी बड़े ने लेखा को हमें करती हैं। तो पूरा मुफ्त है? पूरा मुफ्त है। CMA के ज़िम्मेदार हुसैन शरीफ साहब, अफसर बेग साहब और गुफरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे खिदमत करने का मौका देकर हैं। कभी भी सुबह के 6 से शाम के 6 तक मैसूर रोड खबरस्तान में इंशाल्लाह यह नंबर पर रब्ता करें तो 9845324142 पे इंशाल्लाह मैं खबरस्तान में मुलाकात कर सकता हूँ। अभी आपने देखा कि जनाब उमर शरीफ शेख उमर साहब और इनके जो 2 भाइयों की जो खिदमत आपने देखी है, मैं यही कहूँगा कि ऐसे कौम और आवाम की खिदमत करने वाले लोगों की आप और हम मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। मदद ऐसे मदद नहीं है कि ये चंदा नहीं मांग रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, और इनका कहना है कि आज तक इन्होंने किसी के पास भी इस काम के लिए चंदा नहीं लिया गया है। तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि आपके रिश्तेदारों में खुदा ना करे, या मोहल्ले में या गली में या पड़ोस में किसी का भी इंतकाल हो जाए, अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कफन की और गुस्लनुमा की या गुस्ल करने वालों की या खबर खोदने से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं इनके पास मिल जाती हैं। आप बरे मेहरबानी इनके पास वो चीज़ें ख़रीदें ताकि आपके मरहूमीन को दुगना सवाब मिलेगा, क्योंकि आपके कफन की ख़रीदी की जो रकम होती है, जो कमाई होती है, इस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये लोग जो है यतीम और लावारिस मैयतों में खर्च करते हैं। इसी तरह आप इन्हें याद रखिए, हम स्क्रीन में आप इनका नंबर दे रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के पास मोहल्ले में अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं है, कफन और लेडीज़ और जेंट्स अस्पताल है तो खोदने का हर इंतज़ाम इस नंबर पर रब्ता करें तो इंशाल्लाह मुफ्त हर चीज़ मुफ्त करा के भेज दें।